हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, आपका ये जो डेली करंट अफेयर का सेशन है डियर, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर, जहां से आपके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के आने के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर डियर। इसमें याद रखिएगा, इतिहास रात में सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं रखते, बल्कि दिन में जागकर सपने देखने वाले लोग रचते हैं। दिन में जाग करके जो अपने सपने की ओर, सपने को लक्ष्य, अपने लक्ष्य को जो है इंडिकेट करके जो है मेहनत करते हैं, वो जाकर के इतिहास रचते हैं डियर। तो याद रखिएगा, हमेशा मेहनत कीजिए, हौसले को बनाए रखिए और सफलता जो है निश्चित है। यानी आपका जो सपना है, अगर आप जाग करके मेहनत करके उसको पूरा करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो एक दिन वो निश्चित ही पूरा होने वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में डियर। और पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जो है किसने जीता है। ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जो है यहाँ पर किसने जीता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विरल देसाई ने, आलिया भट्ट ने, विक्रम मिस्त्री ने या फिर अजीत डोभाल ने। ठीक है, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जो है आपका जीता है विरल देसाई ने। ठीक है, किसने जीता है, विरल देसाई ने ये आपका अवार्ड जीता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका नाम है। ठीक है, आलिया भट्ट को कल एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विक्रम मिस्त्री जो है, इनको चीन में भारत का राजदूत, ये आपके विक्रम मिस्त्री जो है इनको राजदूत नियुक्त किया गया था। अजीत डोभाल कौन है, तो एनएसए। ठीक है, विक्रम मिस्त्री को जो चीन में ये राजदूत थे, और इनको जो है यहाँ पर जो है यानी आपके सेकंड जो है एनएसए नियुक्त किया गया है, उप अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एनएसए के। ठीक है, वाइस वाइस एनएसए नियुक्त किया गया है इनको, विक्रम मिस्त्री को। ठीक है, विक्रम मिस्त्री को। एनएसए कौन है, तो अजीत डोभाल जो है इस समय एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, विरल देसाई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विरल देसाई हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर, नेक्स्ट है, कॉर्बोवैक्स और तथा कोवोवैक्स वैक्सीन जो है किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है। यानी आपका जो वैक्सीन है, ये कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स, ये दो वैक्सीनों का नाम है, और इनको कौन से देश के द्वारा हाल ही में मान्यता दिया गया है। ठीक है, किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन को, रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा, किसके द्वारा मान्यता दिया गया डियर इन दोनों वैक्सीनों को। तो याद रखिएगा, इस दोनों वैक्सीन को जो है मान्यता दिया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा इन दोनों वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी गई है। ठीक है, आपातकालीन मंजूरी दी गई है इन दोनों वैक्सीन को, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। अब याद रखिएगा, देखिए जो आपकी ये वैक्सीन है, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 6 वैक्सीन पहले से थी। ठीक है, 6 वैक्सीन भारत में पहले से थे, लेकिन इन 2 वैक्सीनों के और मान्यता देने के साथ ही भारत में वैक्सीनों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल 8 हो गई है। यानी आपातकालीन मंजूरी के लिए भारत की कितने वैक्सीन हो गई हैं, टोटल 8 वैक्सीन हो गई हैं। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंडिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपके रूस की जो वैक्सीन थी, इसका नाम स्पुतनिक है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन कहाँ की वैक्सीन है, तो अमेरिका की वैक्सीन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, किसको, तो अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है डियर, कौन से बैंक का नियुक्त किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन से बैंक का नियुक्त किया गया है, पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो ये अतुल कुमार गोयल को जो है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, पीएनबी बैंक का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में जो है पीएनबी की स्थापना की गई थी। पहला किसी भारतीय के द्वारा स्थापित पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था पीएनबी। ठीक है, पीएनबी यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अतुल कुमार गोयल इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, अगला है,
एसीसी के द्वारा। एसीसी क्या होता है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये आपकी अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ द कैबिनेट होती है, जिसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी भी अधिकारियों की, ठीक है, उनके सीईओ की, एमडी की नियुक्ति जो भारत सरकार के द्वारा होती है, उसका जो नियुक्ति करने का काम है वो कौन करता है, तो एसीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एसीसी यानी क्या होता है, अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ कैबिनेट। इनके द्वारा जो है सोमा शंकर प्रसाद को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है, किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है सोमा शंकर प्रसाद को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, यूको बैंक है, या पीएनबी। तो पीएनबी का तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पीएनबी के आपके जो है अभी जो हाल ही में नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, वो हमने भी डिस्कस किया कि अतुल कुमार गोयल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोमा शंकर प्रसाद को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो यूको बैंक का, याद रखिएगा, यूको बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है सोमा शंकर प्रसाद को। और ये आपके एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है, दोनों आपके 1994 में स्थापित किए गए थे, जब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपका है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, केरल, या फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है डियर कहां पर होगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी इसका आयोजन कहां पर होगा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन जो है भोपाल में किया जाएगा, जो आपके मध्य प्रदेश की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो भोपाल में भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो आयोजन है 2-3 चरण में किया जाएगा। जो पहले चरण का आयोजन भी भोपाल शहर में किया जाएगा, और इसका जो है दूसरे चरण का आयोजन भी भोपाल में ही, यानी इसके एक इंडोर कॉम्प्लेक्स है जहां पर बरखेड़ा में, ठीक है, वहां पर किया जाएगा। और तीसरे चरण का जो स्टेडियम है उसको अलग से बनाया जाएगा वहीं पर भोपाल में, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, नेक्स्ट हमारा है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, विद्युत मोहन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर रिद्धिमा पांडे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपके जो अभी हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार, ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जो है, ये किसको किसको दिया गया है, तो ये सामाजिक न्याय के लिए जो है किसको दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी को, ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया है। और उसके साथ साथ जो है, ये जो आपका इसके पहले हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि अर्थशास्त्र प्राइज जो है विजेता जो है विद्युत मोहन टाकाचार के जो विजेता हैं उनको दिया गया है, और साथ में डॉक्टर रिद्धिमा पांडे, ठीक है, उत्तराखंड की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है रिद्धिमा पांडे, उनको भी अवार्ड दिया गया है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 35वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया है, ठीक है, 35वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया है। तो याद रखिएगा, टोटल इस समय 35 हुनर हाट का आयोजन किया जा चुका है, और ये 35वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ में, रामपुर में, दिल्ली में, या फिर भोपाल में, ठीक है। तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है, आपके 35वें हुनर हाट का आयोजन डियर। तो 35वां हुनर हाट आपके आयोजित हुआ है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लखनऊ, ये हुआ था आपका 24वां हुनर हाट लखनऊ में। साथ में रामपुर 29वां हुनर हाट जो है कहां पर हुआ था, रामपुर में। ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24वां हुनर हाट कहां हुआ था, लखनऊ में, और रामपुर में हुआ था 29वां हुनर हाट सम्मेलन, ठीक है, और ये 35वां हुआ है दिल्ली में। अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, नई दिल्ली में आयोजित 35वें हुनर हाट का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। यानी जो आपका दिल्ली में 35वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के अधीन किया जाएगा, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा,
गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? ठीक है, जल्दी से आंसर यहाँ पर एक बार आप बताइएगा कि इस समय इन सभी मंत्रालय के मिनिस्टर कौन हैं। एक बार कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा इन सारे मिनिस्टर्स के नाम। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा डियर? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने आसाम में अपने जोरहाट क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र को स्थापित किया है या स्थापित कर रही है? किसके लिए? तो हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए। ठीक है, एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, वो कंपनी कौन सी है? ठीक है, गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो ये जो आपका जोरहाट में हरित हाइड्रोजन निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया। ठीक है, और ये जोरहाट है कहां पर? तो आसाम में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, गंगाधर राव रेलवे स्टेशन, मणिकर्णिका रेलवे स्टेशन? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो अयोध्या आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी बदला गया था। क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये सारे नाम बहुत ही कॉमन रखे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, और इसमें जो हमारा हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला हमारा है 2021 में भारत में हुआ सबसे बड़ा अधिग्रहण कौन सा है? यानी इस पूरे 2021 में जितने भी अधिग्रहण हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा अधिग्रहण भारत में किसके द्वारा किया गया था? पीरामल समूह के द्वारा दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस का, प्रोसेस के द्वारा बिल्डेस्क एसबी एनर्जी का, टाटा समूह के द्वारा एयर इंडिया का, या फिर जी इंटरटेनमेंट के द्वारा सोनी पिक्चर्स का? तो सबसे बड़ा अधिग्रहण 2021 का कौन सा डियर? तो वो है पीरामल समूह के द्वारा दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस का, नियर अबाउट 4.7 अरब डॉलर। ठीक है, 4.7 अरब डॉलर का इसको जो है अधिग्रहण किया गया था, 4.7 अरब डॉलर में पीरामल समूह के द्वारा दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस का। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4.7 अरब डॉलर के साथ जिसका अधिग्रहण किया गया, फर्स्ट वाला पीरामल समूह। अगला हमारा है, सरकार के द्वारा जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? यानी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इनोवेशन रैंकिंग जारी की गई है, अटल इनोवेशन रैंकिंग। ठीक है, अटल इनोवेशन रैंकिंग, तो किसने इसमें पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर? किसने हासिल किया डियर? तो वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में, अटल इनोवेशन रैंकिंग में। दूसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे, तीसरे पर है दिल्ली और चौथे पर है आईआईटी कानपुर। चारों क्रम से हैं, याद रखिएगा इन चारों के नाम। अगला हमारा क्वेश्चन डियर क्या है? मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है पंकज शर्मा को। ठीक है, पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत। और ये गीता गोपीनाथ गीता जो है इनको आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया डियर। ठीक है, आईएमएफ में ये आईएमएफ की सेकंड लीडर बन चुकी हैं गोपीनाथ गीता, यानी वाइस चेयरमैन इस समय है आईएमएफ की गोपीनाथ गीता। ठीक है, आईएमएफ की भारत की पहली महिला है जो यहाँ पर इस पद पर पहुंची हुई हैं। अगला हमारा है, भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी के पिरामिड स्कीम पर रोक लगा दी गई है? इंडियन ऑयल, रिलायंस के, टाटा या फिर एमवे के? ठीक है, तो पिरामिड स्कीम पर जो रोक लगाई गई है वो किसके लगाई गई है? एमवे। ये पिरामिड स्कीम क्या होती है डियर? तो ये आपका एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपसे कई सारे लोग सुने भी होंगे, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो है
चीजों को बेचा जाता है, जिसमें कंपनी के थ्रू डायरेक्ट आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है कम दाम पर। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। इसमें कई सारे बेरोजगार युवा जो हैं यहाँ पर इनके शिकार भी होते हैं, इनमें फंसते भी हैं, जो नौकरी के नाम पर लोगों को झांसा देने का प्रयास भी करते हैं, इस तरह की कई सारी कंपनियां। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, एमवे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी की पिरामिड स्कीम पर गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगाई गई है। अगला हमारा है, टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी या फिर रविचंद्रन अश्विन। तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी ने कल के मैच में, जो आपके दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच चल रहा है, उसमें भारत के इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट लिए हैं, और उसी के साथ ये सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले यह रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विनी के हाथों में था। ठीक है, इनके पास था, रविचंद्रन अश्विनी के पास ये रिकॉर्ड। रविचंद्रन अश्विनी जो है कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने से केवल और केवल 7 कदम दूर हैं, 7 विकेट दूर हैं, जिसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन जो है कपिल देव का रिकॉर्ड 433 विकेट का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में इन्होंने हरभजन सिंह के 417 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, और इनसे आगे अब केवल कपिल देव और उसके साथ ही अनिल कुंबले हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कौन है डियर, नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई अभियोजक विकसित किया है? भारत ने दुनिया का जो पहला एआई अभियोजक जो है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिका के द्वारा, रूस, चीन या भारत के द्वारा? ये एआई जो आपका एआई अभियोजक है, ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है, दुनिया का पहला एआई अभियोजक है। ठीक है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड 19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान किस राज्य के द्वारा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है किस राज्य के द्वारा लागू किया जाएगा? कोविड 19 से निपटने के लिए यह प्लान लागू किया जा रहा है, कौन से राज्य के द्वारा? केरल के द्वारा, कर्नाटका के द्वारा, दिल्ली के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा? ठीक है, तो ये लागू किया जा रहा है कहां पर डियर? दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में कल जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के 76 केसेस मिलने के बाद कई सारे यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं दिल्ली में, और ये आपके दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, इंडिया आउट अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? इंडिया आउट अभियान जो है ये एक तरह का अभियान है जिसमें भारतीय सैन्य विस्तार को रोकने की बात कही गई है उस देश के द्वारा जहां पर इसको लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। तो वो देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव देश में जो है उनको ऐसा लगता है कि आपके मलेशिया में। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो मलेशिया आंसर हो जाएगा। वहां की सरकार को लगता है कि ये जो देश है, ये भारत जो है अपना सैन्य विस्तार जो है कर रहा है, और इससे जो है उसके देश की जो राजनीति है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा मलेशिया विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मलेशिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अब इस इंडिया आउट अभियान का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा है, रेणुकाजी बांध परियोजना जो है किस भारतीय नदी पर स्थापित किया गया है? किस भारतीय नदी पर प्रस्तापित किया गया है रेणुकाजी बांध परियोजना? भागीरथी, गिरी नदी, सतलज या फिर महानदी पर? तो रेणुकाजी बांध परियोजना जो है डियर आपकी गिरी नदी पर स्थापित की गई है। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, मंडी में है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेणुकाजी बांध परियोजना गिरी नदी पर इसका शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गिरी नदी पर, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा गिरी नदी, हिमाचल आपके यहाँ पर मंडी में। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना के द्वारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब स्थापित की गई है, जो कहां पर स्थित है? ठीक है, तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब स्थापित की गई है, जो कहां पर है डियर? तो ये है महू में, और महू कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में है आपका महू, यहीं पर स्थापित किया गया है यहाँ पर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अगर मिलिट्री कॉलेज की बात की जाए तो ये आपके देहरादून में भी है, याद रखिएगा
आईएमए, ठीक है, आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है डियर? तो आईएमए है आपका दिल्ली में। एनडीए के द्वारा जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन लोगों की ट्रेनिंग यानी जो 3 साल का कोर्स बीएससी कराया जाता है वो कहां पर होता है? तो वो खड़गवासला महाराष्ट्र में किया जाता है, वो भी याद रखिएगा। कहां पर? खड़गवासला महाराष्ट्र में। वायुसेना के अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो कहां होती है? तो वो हैदराबाद में कराई जाती है, वो भी याद रखिएगा। और टेक्निकल एक्स एंड वाई ग्रुप के जो एयरफोर्स के होते हैं वहां पर उनकी ट्रेनिंग कहां होती है? तो बेंगलुरु में की जाती है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। साथ में नेवल एकेडमी से जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग केरला में कराई जाती है, ठीक है, कहां पर? केरल में। और यहाँ पर हाल ही में इंदौर को जो है लगातार 5वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर होने का अवार्ड भी मिला है। अगला हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा रैपिड फायर डियर, और जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में। और सेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एंट मैन और मॉडर्न डार्विन के नाम से किसे जाना जाता है जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एक्चुअली कल इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था डियर, लेकिन आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो रीजन था वो है ये नाम आपके, क्या नाम है? एंट मैन और मॉडर्न डार्विन, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन्हीं नामों से क्वेश्चन बनने वाले हैं कि एंटमैन और मॉडर्न डार्विन के नाम से किसे जाना जाता है जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम है एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है, एडवर्ड ओ विल्सन उनका नाम है। दूसरा हमारा है भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन की संख्या कितनी हो गई? तो अभी हमने डिस्कस भी किया, कितनी हो गई? टोटल 8। वो कौन कौन सी वैक्सीन है? तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोव डी, स्पुतनिक वैक्सीन, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स। टोटल 8 वैक्सीन हो गई हैं भारत में जिनको आपातकालीन मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति अपने लगाव के कारण विरल देसाई जिनको अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से डियर? तो ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है विरल देसाई को, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज 100 स्टंप करने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? सबसे तेज ये ऋषभ पंत ने कारनामा किया है, महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। और ऋषभ पंत को ही जनवरी महीने का यहाँ पर मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया था जनवरी मंथ में, ठीक है, ऋषभ पंत को। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटेड बेस्ट प्रैक्टिस किसने जीता है? तो ये जीता है एचडीएफसी बैंक ने। किसने डियर? एचडीएफसी बैंक ने जीता है। छठवां क्वेश्चन नंबर हमारा है आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता 2022 में जो भारत करने वाला है, इससे पहले भारत ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? ठीक है, तो ये किया था भारत ने 10 साल पहले 2012 में। 2012 में भी भारत को इसकी अध्यक्षता मिली थी यूएनएससी की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला हमारा क्वेश्चन है दमोदी गैम्बेट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है डियर? संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है, जो एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, संजू वर्मा के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी आपकी वही सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है सेबी में? तो आरती कृष्णन को डियर। किसको? आरती कृष्णन को नियुक्त किया गया है इसमें एक सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में कहां पर भारत का पहला खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है तंजावुर में, ठीक है, तंजौर में ये आपका भारत का पहला खाद्य संग्रहालय पीयूष मंत्री ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बोइंग 737 मैक्स पर से कौन से देश ने प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है? ठीक है, तो किसने किया है? इंडोनेशिया। तो ये थे डियर आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। जितने भी हमारे दोस्त थे हमारे साथ जुड़े हुए, सेशन को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा,
और जितने भी दोस्त हैं सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से डियर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।